दीपावली की ढेर सारी, मतलब जितनी हो सकती है उससे भी ज्यादा शुभकामनाएं आप सभी को। दीपावली आप सबके लिए शुभ हो और नया साल ढेर सारी खुशखबरियां लेके आए आप सबके लिए। लेकिन दर्शकों, आपको क्या पता है, क्या आपको पता है कि ये राजनेता बिहार में अपनी दीपावली मनाने में इतने बिजी हैं, इनमें कंपटीशन है कि कौन है बिहार का बड़ा बमबाज। जी हां, बिहार में कोई छोटा मोटा बिजली बम नहीं फोड़ता है, बिहार में कोई छोटा मोटा बम नहीं फोड़ते हैं भाई साहब। ये ऐसा राजनीतिक बम फोड़ने की फिराक में है ये सारे राजनेता कि मैं क्या बताऊं आपको। कल धनतेरस वाले दिन 1 मिनट के लिए, क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि ये गठबंधन है ही नहीं, ठगबंधन है भाई। मुकेश सहनी इलेक्शन हुआ नहीं, वोटिंग हुई नहीं, अपने आप को उप मुख्यमंत्री बनाने में लगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं कर रहे, मुकेश सहनी अपने आप को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। दीपावली में हर आदमी अपने लिए सोचता है, अपने घर के लिए सोचता है, सुख समृद्धि के लिए सोचता है, बेहतरी के लिए सोचता है। लेकिन जब आप एक राजनेता होते हो, अ पॉलिटिशियन, अ सो कॉल्ड सोशल वर्कर, आप पूरे समाज, आप पूरे एक जिला, आप पूरे एक प्रदेश या पूरे देश के लिए सोचते हो। यहां पे बिहार के नेता पूरे प्रदेश के लिए सोच रहा है। पर क्या एक भी बिहार के राजनेता को देख के, क्या किसी भी बिहार के राजनेता को जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि वो आपकी दीपावली बेहतर करने के लिए, आपका नववर्ष बेहतर करने के लिए कुछ कर रहा है? वादे बहुत सारे हैं, वादों की रंगोली सबने सजाई है, और ऐसी रंगोली सजाई है कि मैं क्या बताऊं आपको। ऐसे वादे हैं कि मैं मतलब जितना बोल सकूं उतना कम। कोई बोलता है मैं करोड़ों नौकरियां दे दूंगा, तो कोई बोलता है मैं गाड़ियां दे दूंगा, कोई बोलता है मैं हर घर में बिजली पहुंचा दूंगा, तो कोई कहता है तू बिजली पहुंचाएगा मैं पंखा पहुंचाऊंगा, वो कहता है तू पंखा पहुंचाएगा तो मैं टेबल फैन पहुंचाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों फैन पहुंचाओगे, मैं कूलर पहुंचाऊंगा। अरे पंखा और फैन पहुंचाने वालों, अरे बिहार की भोली भाली जनता को कूलर, सरकारी नौकरी और क्या क्या का वादा करने वाले राजनेताओं, क्या तुम्हें यह मालूम है कि आज भी हमारा ये बिहार का वोटर, हमारी बिहार की जनता आज भी, और ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि थोड़ा जरा रियलिटी आ जाए, जिसे कहते हैं ना हेड शेक हो जाए। सड़क जिसपे गाड़ियां चलती है वो चुरा के ले जाने को मजबूर है बिहार का आदमी। उसको तुम वादों की रंगोली सजा रहे हो उसके सपनों में। उसको बेसिक तो दे दो, उसको बेसिक तो दे दो। तुम जाति ले आए, घोटाला ले आए, भ्रष्टाचार ले आए, ध्रुवीकरण का मुद्दा ले आए, रोजगार का मुद्दा ले आए, पलायन का ले आए, नौकरी का ले आए, अफसरशाही का ले आए। बीजेपी ने बोला कि आरजेडी गलत है, आरजेडी ने बोला बीजेपी गलत है, वहां आई जन स्वराज बोला दोनों गलत है, दोनों गलत है। पप्पू यादव ऑन कैमरा नोट बांटते दिखे तो प्रशांत किशोर ऑन कैमरा ये बोलते दिखे कि क्या जातिवादी की बात ना करो, विकास की बात। लेकिन कहां है वो प्रशांत किशोर? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या प्रशांत किशोर ये बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? जहां तक मुझे पता है नहीं। तो बिना लड़े कैसे बदलेंगे बिहार के भविष्य को प्रशांत किशोर, जो ये वादा कर रहे हैं? और उनके नेता पटना से लेके पेंसिल्वेनिया तक, जी हां, प्रशांत किशोर के तार बहुत लंबे हैं, अमेरिका तक उनके सपोर्टर्स ये बोल रहे हैं कि अब बिहार बदलने वाला है। सो फ्रॉम पटना टू पेंसिल्वेनिया प्रशांत किशोर, ये बताने का कष्ट तो करे जन स्वराज पार्टी, क्या अभी भी आप बैकरूम बॉय बने रहना चाहते हैं? आपने बोला तेजस्वी यादव एक परिवारवाद के प्रोडक्ट है। प्रशांत किशोर, आपने कहा बीजेपी के सम्राट चौधरी 7वीं पास 9वीं पास गलत डिग्री, क्या क्या नहीं बोला आपने बीजेपी के लिए, आरजेडी के लिए। लेकिन फिर आप कहां हो? Where are you? You are not even in the fray. आप तो लड़ाई में ही नहीं हो, आप तो लड़ने से पहले भाग गए, आप तो लड़ने से पहले दुबक गए। अब बहाने कुछ भी बना लीजिए आप। अगर आप डेमोक्रेसी में, भारत की राजनीति में अगर इलेक्शन लड़ने का दम नहीं रखते तो इल्जाम तो क्या है साहब? इल्जाम तो 140 करोड़ जनता
लगा सकती है किसी इल्जाम? क्या तेजस्वी यादव पे कोई नया इल्जाम लगाया आपने, या सम्राट चौधरी के बारे में कोई ऐसी बात बताई जो बिहार की जनता को नहीं पता थी, या नीतीश कुमार के बारे में कुछ ऐसा आपने बता दिया जो कि बिहार की प्रबुद्ध जनता नहीं समझ पा रही थी? अभी तक नहीं, सबको पता है, आपने सिर्फ दोहराया है और यह बताने की कोशिश की है कि बीजेपी भी बिहार को आगे नहीं ले जा सकती, सिर्फ प्रशांत किशोर ले जा सकते हैं। तो यह प्रशांत किशोर है कहां? नीतीश गलत, तेजस्वी गलत, बीजेपी गलत, वीआईपी गलत, मांझी जी गलत, चिराग पासवान गलत। अगर एक कोई सही है तो वो है प्रशांत किशोर, और वो है ही नहीं जंग में। ये कैसी फुसफुलझड़ी है? जन स्वराज पार्टी एक ऐसी फुलझड़ी की तरह हो रही है जो जलने को तैयार नहीं हो रही है। आपने बोला आप आओगे तो जगमग जगमग कर दोगे बिहार को। अरे आओगे कैसे? आप तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, या आपको बिना इलेक्शन लड़े विधानसभा में जाना है एमएलसी रूप से। आप बोलो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप बोलो मैं अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट हूं, आप बोलो मैं अच्छी स्पीच दे सकता हूं, आप बोलो कि मैं लाखों लोगों की टीम क्रिएट कर सकता हूं, आप बोलो कि मैंने करोड़ों लोगों का, जिसे कहते हैं क्या, डेटा तैयार कर लिया है, मैं अच्छी कंपनी चलाता था, कितने नेताओं को मैंने मुख्यमंत्री बनने में मदद की, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्योंकि इलेक्शन लड़ाने और लड़ने में वही फर्क होता है जो किंग और किंग मेकर में होता है। पीछे बैठ के सजेशन देना बहुत आसान होता है, पर जो बच्चा एग्जाम दे के आता है ना यूपीएससी का, उसे पता है कि यूपीएससी का एग्जाम उसने कैसे दिया। उस पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले बहुत होते हैं, यार ये सवाल का तुमने ना थोड़ा गलत जवाब दिया, थोड़ा लंबा जवाब दे दिया। तीखा टिप्पणी करना बहुत आसान है, आलोचना करना बहुत आसान है, कूदो तो कुएं में। अरे भैया कूदो तो। वो मौत का कुआं होता है ना जिसमें गाड़ी गोल गोल मोटरसाइकिल चलती है, राजनीति वही है, उसमें कूदिए तो। प्रशांत किशोर ऊपर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि देखो तेजस्वी यादव की गाड़ी चल नहीं रही है, बीजेपी का ड्राइवर खराब है, चिराग पासवान किराए की गाड़ी चला रहे हैं, जेडीयू तो बिना ड्राइवर के गाड़ी चला रही है। अरे आप हो कहां? यू आर नॉट इवन देयर, आप हो ही नहीं। और आप ये दावा करते हो कि देश के सबसे युवा प्रदेश की नुमाइंदगी आप करोगे। कैसे करोगे? पूछता हूं मैं, पूछता है भारत। बीजेपी गलत, आरजेडी गलत। आरजेडी कहती है कि प्रशांत किशोर कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिस्ट है। कांग्रेस की मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि कांग्रेस है कहां? कांग्रेस है कहां? राहुल गांधी कॉफी फेंट फेंट के सफेद कर दिया, भाग गए कोलंबिया से वापस। तो बिहार में आप देखेंगे इलेक्शन रैली में होंगे, कहीं ना कहीं आएंगे। दिवाली बाद, आफ्टर दिवाली त्योहार है, त्योहार के बाद आते हैं वो, त्योहार से पहले कोलंबिया में कॉफी फेंटते हैं फिर आते हैं। पर बात मजाक की नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट। गुरु प्रकाश पासवान जी, आनंद साहू जी, आरजेडी के लारे बखारम साहब, जन स्वराज के कुमार सौरभ सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस एंड रोहित, आप सब मेरे साथ हैं डिबेट पे। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जन स्वराज पार्टी